विदुर जी। और उद्धव जी ने कहा, अरे विदुर जी आप तो बड़े, हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, आप कहां से आ रहे हैं? अरे मैं और मैत्रेयी जी जब एक साथ थे तो भगवान ने हमें जो है उपदेश दिए और कहा कि उद्धव जी तुम तो सीधे बद्रीनाथ जाओ और आपकी भेंट अगर विदुर जी से हुई तो विदुर जी को मैत्रेयी जी के पास भेज करके और उस तत्व ज्ञान को, जो मैंने तुम्हें तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को विदुर जी को भी दे दो। तुरंत विदुर जी ने कहा कि मैत्रेयी जी कहाँ मिलेंगे महाराज? तो कहा, बोला हरिद्वार गंगा तट पर मिलेंगे, आप हरिद्वार जाओ। तो विदुर जी गंगा तट हरिद्वार में पहुंचे और गंगा तट हरिद्वार में पहुंच करके मैत्रेयी जी से भेंट हुई। मैत्रेयी जी ने विदुर जी को कई उपदेश दिए और विस्तार से सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। तो विस्तार से सृष्टि उत्पत्ति की कैसे कैसे करके होती है, यह मैत्रेयी जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प सृष्टि से ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को जन्म दिया। कौन कौन से हैं वो? सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार। चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि का विकास करने में मेरी मदद करो। तो चारों ने कहा, भाई हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र का जन्म हो गया, भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी को कहा, भाई तुम सृष्टि का आगे बढ़ाने में हमारी मदद करो। तो भोले बाबा ने सृष्टि में मदद की। तो भूत प्रेत डाकनी साकनी पिचासनी की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, बस भाई ये इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से परम सुंदरी सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया और अपने वामांग भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष का जन्म किया, जिनका नाम क्या हुआ? मनु और शत्रु। ये मानवीय सृष्टि का विस्तार मन और शत्रुपा के संतान है। इसलिए मनुष्य नाम हम लोगों का पड़ा। मन और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा 2 बेटे हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज सृष्टि का विस्तार हम करना चाहते हैं, पर कैसे करें? एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है पृथ्वी का हरण करके ले गया। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को तेज छींक आ गई
और ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ और वराह भगवान ने जो है हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। तो तुरंत विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? तो मैत्री जी कहते हैं कि विदुर महामुनि जो कश्यप है उनकी अनेक पत्नियां हैं, तिथि, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं और उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वो दैत्यों की माता है। तो एक समय सूर्य अस्त के समय दिति ने कश्यप मुनि से रथ याचना की। रथ याचना कश्यप जी से करी तो कश्यप जी ने बहुत समझाया कि जो सूर्य अस्त के समय जो स्त्री गर्भ को धारण करती है उसके घर में राक्षस उत्पन्न होते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य अस्त के समय ना भोजन करें, न शयन करें, न पढ़ाई करें और ना ही रथ याचना करें। दिति ने बहुत अनुरोध किया कश्यप जी से, नहीं मानी। उनका मनोरथ पूर्ण किया, दिति का मनोरथ पूर्ण किया कश्यप जी ने। पश्चाताप में दिति फिर पश्चाताप हो गया और पश्चाताप में 100 वर्ष तक अपने बालकों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर जो है पर्वता आकार हुआ, मुकुट पहने तो जैसे आकाश में लहराए। एक दिन हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करते हुए स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया और स्वर्ग में सब देवता सुनते ही भाग गए। समुद्र में गया, वरुण को ललकारा, समुद्र में ही नारद जी से भेंट हो गई। ये बाबा ये नारायण नारायण की लट लगा रखी है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी ने कहा भैया लड़ना भिड़ना नहीं आता लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है, तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी से सब देवता लोग प्रार्थना करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कि छींक से जो बड़ा भगवान उत्पन्न हुए थे उनसे अनुरोध किया और बड़ा भगवान सीधे समुद्र में गए और जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में गया था तो पहले समुद्र से बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष के चुंगल से भूदेवी को लो करके अपने स्थान पर जब तक स्थापित नहीं किया तब तक पीछे नहीं देखा। जब भूदेवी को स्वस्थान पे स्थापित किया तब दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष और बराह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कई दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ से उसे धरती पर गिराया और रक्त बमन करता हुआ हिरण्याक्ष प्राणानंत हो गया। बोल बराह भगवान की। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात पहले नहीं बाद में की। कहा गया कि 3 बेटियों में मझली बेटी का नाम है देवहूति और देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम मुनि से हुआ। अब कर्दम मुनि ने विवाह के समय शर्त रखी थी
कि मेरे घर में अगर संतान होगी तो मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा। तो ये सत्य को स्वीकार किया देवकी जी ने। विवाह संपन्न हुआ और विवाह के तुरंत बाद ही करदम जी की ऐसी समाधि लगी कि कई साल तक, कई वर्षों तक समाधि में बैठे। देवहूति ने देखा कि मेरे पति देव समाधि में बैठे हैं, तो उनकी सेवा की, कई वर्षों तक सेवा की। जब करदम जी की आंखें खुली तो देवहूति तो बूढ़ी हो गई, पहचान नहीं पाए। जब पहचाना तो तुरंत देवहूति को कहा कि ये तालाब है, उसमें स्नान करो। स्नान जैसे ही किया तो देह एकदम चमकने लग गई। कई वर्षों तक भोग विलास किया और कालांतर में 9 कन्याओं का जन्म देवहूति के घर में हुआ। वन में जाने लग गए करदम जी, अब तो 9 संतानें हो गए हैं, हम वन में जाते हैं। देवहूति ने पांव पकड़ लिए, महाराज ये बेटियां हैं, इनकी शादी अगर हो गई ये तो सब अपने ससुराल चले जाएंगे, लेकिन मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। बुढ़ापे में मेरा अवलंब क्या होगा। तब करदम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि करदम मैं तेरे घर में बालक बन के आऊंगा, मैं तेरे घर में तेरा बेटा बनूंगा। सहाहं श्वास कलया तत्प्रियेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणीते तत्वसाहिता। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। स्वागत किया करदम जी ने और निवेदन किया कि मेरे घर में 9 बेटियां और तुम्हारे साथ जो है 9 ऋषि बालक है, इनका विवाह इनके से कर दो। तुरंत बेटों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। किससे क्या? मरीचि से कला का विवाह किया, अनसुया से कहते हैं, अनसुया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगुजी से, शांति का विवाह अथर्वण से और क्रिया का विवाह कर्तों से तथा हविर्भूत का विवाह पुलस्त्य से किया। बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, बेटा भी घर में आ गया। अब सीधे बन के और प्रस्थान कर चुके हैं करदम जी। अब आश्रम में केवल 2 ही रहते हैं, देवहूति और कपिल जी। एक दिन देवहूति ने क्या किया कि सुंदर भगवान का स्नान किया, आसन लगाया और आसन पर बिठाया और फिर कहती है देवहूति कि निर्विण्णा नितरां भूमन् सनिन्द्रिय तृष्णा येन सव्याप्यमानेन प्रपन्ना नाद्यतमो प्रभो। माता देवहूति कहती है कि हे प्रभु, मैं जितना सुख मैंने भोगा है इतना सुख कोई स्त्री उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है। आज मैं तुम्हें केवल अपना बेटा नहीं मान रही हूं, आप तो आज मैं ये मान रही हूं कि साक्षात भगवान है, मैं तुम्हारी शरण में आया। देवहूति कहती है कि मैं आपकी शरण में आई और कहती है
तम पगता हूँ शरणं शरण्यं तम पगता हूँ शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसातो उद्धारं सिद्धाक्षयाहं प्रकृते पुरुषा नमामि सर्वविदा वरिष्ठं। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया, बड़े उपदेश दिए। और भगवान कपिल से कई प्रश्न किए। देवकी को सारी शंखाएं दूर हो गई और ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवकी को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े और सीधे गंगा सागर में विराजमान हो गए। आज भी लोग जो है मकर संक्रांति पे जो भक्त हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर में जाते हैं। और मां देवहूति ही कहती है कि बेटे तेरे जो उपदेश दिए हैं उसका सार ही मैंने एक निकाला है कि भगवान का नाम भगवान का गुणगान जपते हो। इसलिए मां देवहूति कहती है कि बेटा संकीर्तन ही तेरे उपदेश का निचोड़ है। इसलिए कहते हैं मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं ये प्रशांत जी, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो हरि बोल, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सबका दयालु दया करो। पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल, सभी लोग तालियों से। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपो हरि बोल, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ भजन कीर्तन गाओ तेरा, भजन कीर्तन गाओ मैं तेरा। नित उठ नाम गाओ तेरा। नित उठ नाम मैं गाओ तेरा। भजन कीर्तन गाओ तेरा। भजन कीर्तन गाओ मैं तेरा। नित उठ नाम गाओ तेरा। नित उठ नाम मैं गाओ तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु
जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत के संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। दास बनलो घनश्याम, दयालो दया करो। दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो हरिओ दयालो दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। वो मेरे मन की जोत जगा दो, मेरे मन की जोत जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की जोत जगा दो, मेरे मन की जोत जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। तो इसलिए